हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th और 12th का मैं हिंदी गद्य पद से यानी कि 10 नंबर मैं कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। टोटल 104 क्वेश्चन है। 104 क्वेश्चन का मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार माफ़ करिएगा, क्योंकि आप सब को कुछ क्वेश्चन बता दिया गया है, ऑलरेडी बना दिया गया वीडियो, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन मैं ये सोचा कि मैं क्या करूं, एक साथ अगर बना दूं वीडियो टोटल का। और देखिए एक बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हो सकता है शायद 2 बार लिख दिया गया हो, तो इसलिए सॉरी। आप सब एक ही बार याद करिएगा, याद हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब यही मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे, प्लीज़ यार शेयर करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है इस सब बनाने में, बहुत ज़्यादा। हर एक सब्जेक्ट में ही बनाता हूँ अकेले, तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। तो मैं आज बताने वाला हूँ, आपका 10 नंबर आज कंप्लीट होने वाला। एक क्लियर आप समझ लो कि आपका आज 10 नंबर क्लियर हो ही जाएगा, गारंटी लेता हूँ। लेकिन क्या करना पड़ेगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप कर देंगे तो आपका नंबर छूट जाएगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का जो क्वेश्चन है। 104 क्वेश्चन है लगभग। पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। तो श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ। कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ। ये क्या है? श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेम सागर की रचनाकार पंडित लल्लूलाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लूलाल जी प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, अष्टयाम की रचयिता है। तो अष्टयाम की रचयिता कौन है? नाभादास। नाभादास अष्टयाम की रचयिता है। चौथा क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं हिंदी गद्य साहित्य के जनक? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्लियर मैं बता दूं, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में एक ही टिक करना पड़ेगा जो सही रहेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा सही है। जैसे ऐसे आ गया कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, मतलब कौन माने जाते हैं, तो बता देना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला क्वेश्चन जो 5वां बनता है, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। तो कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक हैं। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल जी किसके लेखक हैं? भारतेंदु युग के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो बनता है, छठा क्वेश्चन जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है। हिंदी जो साहित्य है उसके इतिहास में लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आप सबको कि ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसको नहीं याद करना पड़ता है। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट विजिट किए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, क्योंकि मैं लगातार बोर्ड एग्जाम के लिए ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अगला है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारी की सभा की स्थापना की थी। कौन किया था? श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, यानी कि द्विवेदी युग का नामकरण कब हुआ था? कौन किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी, देखिए ये भी द्विवेदी है, ये भी द्विवेदी है। ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा के समझना, नहीं तो इसमें कुछ और है नहीं। तो ऐसे ये भी द्विवेदी तो ये भी द्विवेदी, तो इसीलिए ये द्विवेदी युग के नामकरण किया। अब जैसे इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी या कौन सा और द्विवेदी, तो ऐसे बहुत द्विवेदी रहेंगे, तो यही रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? यानी कि जो भारतेंदु युग की गद्य की समय सीमा है वो है सन 1850 से 1900 ईस्वी तक। कब तक? 1850 से 1900 ईस्वी तक। चलिए अगले पेज में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां जी। इंशा अल्लाह खां। क्या है ये? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां जी लेखक हैं। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक हैं। तो विद्यानिवास इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ। अब इसमें जो बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, द्विवेदी युग की छायावाद, द्विवेदी युग और छायावाद युग के दोनों युगों के लेखक करने वाले लेखक हैं, यानी कि जो द्विवेदी युग और छायावाद युग। और द्विवेदी युग का सिर्फ नामकरण किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिससे मैं पहले बताया। तो इसमें ध्यान रखना, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों के लेखन करने वाले लेखक हैं गुलाब राय हैं।
अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। क्लियर, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो कौन नाटक के लेखक हैं? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे स्कंदगुप्त नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन लाहौर के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? कौन सा? लाहौर के राजहंस, तो नाटक से लिया गया है। किससे? नाटक से। अगला क्वेश्चन भारत दुर्दशा रचना है, भारत दुर्दशा रचना है, कौन किसने लिखा था? किसने कहा था कि भारत दुर्दशा रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यही समझ लेना, भारत भारतेंदु। ठीक है ना। ऐसे थोड़ा ट्रिक लगाइएगा अपने आप से। हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है। अगला क्वेश्चन आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश जी हैं, आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश जी हैं। अगला क्वेश्चन बनता है क्या? श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए इसमें डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ कि कौन से युग में हुआ था, नहीं तो मैं अलग अलग बताता तो अलग अलग क्वेश्चन लिखना पड़ता। तो पूर्व भारतेंदु युग कब हुआ? 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 तक। 13वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ भारतेंदु युग, तो 1868 ईस्वी तक चला है। अगला है पूर्व भारतेंदु, याद रखना पूर्व भारतेंदु युग और भारतेंदु युग में अंतर है। तो भारतेंदु युग का कब था? 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है ना, ये भी समझ में आया। छायावादी युग 1919 ईस्वी में लागू हुआ और कब तक चला? देखिए इसके बाद क्या आता है, देखिए पहले याद कर लेना कि पहले क्या आया? पूर्व भारतेंदु युग आ गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1868 के बाद क्या आया? देखिए पूर्व भारतेंदु युग के बाद तुरंत का नाम पड़ा? भारतेंदु युग पड़ा। और भारतेंदु युग के बाद तुरंत क्या आया? द्विवेदी युग। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? द्विवेदी युग। ऐसे याद करना, द्विवेदी युग आया। देखिए 1900 में जब ख़त्म हुआ तो 1922 तक ये चला। समझ में आया ना? 1922। इसके बीच में क्या आ गया? छायावादी युग आ गया। छायावादी युग आ गया बीच में ही, और इसके 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला। ठीक है ना। ये 1938 ईस्वी तक चला है कि छायावादी युग जो आ गया है। ठीक है। अब इसके बाद क्या आया है? छायावादोत्तर युग आया। क्या आया है? छायावादोत्तर युग। ये कब आया? सन 1938 से अभी तक जो चल रहा है। अच्छा, ये कौन सा युग चल रहा है? छायावादोत्तर युग। ये आपको याद रखना है कि यह छायावादोत्तर युग चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो आता है बनता है आपका खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, तो गोरा बादल की कथा। कौन है? गोरा बादल की कथा। इसके लेखक क्या है? जटमल। क्या है? जटमल। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। कौन सी कहानी? इंदुमती। इसको कौन लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी। ये समझ लो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मैं 104 क्वेश्चन बताया था आपको, तो अगर वैसे जोड़ेंगे तो ये काफ़ी क्वेश्चन जा रहा है आपका ना, 110 उस तक लगभग चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी की प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि पहले मैं बता चुका था। तो ये नहीं बता था परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। याद रखना भैया, इसको जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त सरयू पार की कथा। क्या है? सरयू पार की। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? क्या लिखे हैं? सरयू पार की कथा में इनकी जो है प्रथम यात्रा वृत्त था। यानी कि जैसे सबका प्रथम उपन्यास क्या है, ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या था भैया, क्या था? पूछ लेंगे तो क्या बताओगे? जब तक पढ़े नहीं रहोगे तो क्या बताओगे? तो मैं क्लास 10 और 12 की ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूँ आपका। चलिए अगले पेज में चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो आता है मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। तो मोहन राकेश की कौन सी कहानी संग्रह है? याद रखना भैया, क्वार्टर। क्या है? क्वार्टर है। मोहन राकेश की कहानी संग्रह क्या है? क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन पर्दा कहानी के रचनाकार है। तो पर्दा कहानी के रचनाकार क्या है? यशपाल है। पर्दा कहानी के रचनाकार क्या है? यशपाल। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो इसे मतलब ये 4 रचना दे देगा। तो जयशंकर प्रसाद जी कई रचना लिखी है, तो मैं एक इसमें लिया हूँ आकाश दिन ना। तो कई रचना ऐसे दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा। अशोक के फूल किस विधा की रचना? इंपॉर्टेंट है, निबंध। अशोक के फूल समझ लेना कि अशोक के फूल किसके हैं? निबंध के हैं। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? तो रानी नागफनी की कहानी।
रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? तो द्वियोधी युग के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह की लेखक जो हैं किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। अगला है राष्ट्र मतलब द्विवेदी युग कब तक चला था? 1900 से 1992, यानी कि 1992 के अंदर निबंध के लेखक थे। ठीक है। अगला रसज्ञ रंजन, देखिए राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या है? राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक हैं। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन जो बनता है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, किसके हैं? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, मतलब किस युग में निबंध युग का विकास हुआ? जैसे कई जगह अब जैसे कोरोना किस युग के किस सर्वाधिक विकास हुआ किस युग में? तो 2020 में। ठीक है, कलयुग में। चलिए, कलयुग नहीं तो वैसे मतलबी युग है, कोई बात नहीं। तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ कौन से युग में, किस में विकास हुआ था? छायावाद युग। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप सब कहते हो कि मेरा ये ईयर बहुत अच्छा था, ये जैसे 2018 मेरे लिए बहुत अच्छा था, 2019 हमारे लिए बहुत अच्छा था। वैसे 2020 तो बहुत कम ही लोग कहेंगे मेरे लिए अच्छा था, बट कहने वाले कहेंगे जिनके लिए सरकारी जॉब या कुछ मतलब प्राइवेट जॉब बहुत कुछ है ना। तो उसी में ऐसे ये भी था कि विकास हुआ था, किस में हुआ था? निबंध विधा का सर्वाधिक विकास जो है छायावादी युग। और छायावादी युग को कब पता है आपको? कब लगा था? बताया था जस्ट पहले 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। चलिए अगले पेज में चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा के लेखक हैं। नीड़ का निर्माण के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला क्वेश्चन, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का मेरी जीवन यात्रा की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है तो सिंहावलोकन। अगला क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वागधारी, इंपॉर्टेंट है वागधारी। ऐसे मतलब कई चीज़ दे रहेंगे, वागधारी रहेगा या किसी तरह के और 3 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वागधारी जहाँ भी दिखे आँख खोल के पहले एक बार देख लेना, फिर टक लगा देना। ओके। अगला क्वेश्चन है, धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीह की रचना विधा है जीवनी। आवारा मसीह किस रचना की विधा है? जीवनी के। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन हरिशंकर परसाई, हरिवंश वाला बता दूंगा अभी आएगा आगे ना। हरिशंकर परसाई की रचना है तो तब की बात और थी, तब की बात और थी। अगला है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, कौन लिखा है? ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आता है कि नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक है घनश्याम दास विड़ला। घनश्याम विड़ला कौन से थे? आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी के लेखक है। चलिए अगले पेज में और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका आ जाता है फिर से नए पेज से 1 नंबर से। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास, जो कि पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे तो कौन करता था? बद्री नारायण चौधरी जी आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। अगला क्वेश्चन जो बनता है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन करते थे कौन? ब्राह्मण पत्रिका, यानी कि देखिए ब्राह्मण जो थे इनमें से भी ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक करेंगे ना। तो ऐसे कई ब्राह्मण रहेंगे लेकिन आपको सिलेक्ट करना है प्रताप नारायण मिश्र जी को। अगला क्वेश्चन है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष हुआ, मतलब दिनकर जी का जो प्रकाशन वर्ष था वो कब हुआ? तो 1981 में दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है तो पहला मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। हिंदी के जो पहला मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुआ? तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना भारतेंदु युग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुआ था? भारतेंदु युग में। ओके। देखिए भैया
भारतेंदु युग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना कि नागरी प्रचारित सभा की स्थापना किस युग में हुआ था, भारतेंदु युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो बनता है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार है, तो विट्ठलनाथ श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन जो इसमें का है, इस पेज का, जयशंकर प्रसाद जी हैं चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ऐसे भी आ सकता है जयशंकर प्रसाद जी के लेखक रचनाकार तो चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त नाटक था उनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाचकेतोपाख्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के लेखक हैं सदल मिश्र। देखिए, अगर जो भी मैं दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ उसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं आराम से, वैसे तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन हर एक क्वेश्चन में जो सिंपल क्वेश्चन आता है उसमें 2 क्वेश्चन बनता है। पूछो कैसे, बताता हूँ। देखो, नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, या सदल मिश्र के मतलब सदल मिश्र जी ने क्या लिखा है, तो नाचकेतोपाख्यान। ओके, ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन अगले पेज का आ गया है, इंदुमती कहानी के लेखक है, तो कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी जी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जी हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, तो कौन है, नरदेव शास्त्री जी हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है तितली तो बहुत सुने होंगे आप सब, तो जयशंकर प्रसाद जी का तितली उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक है, इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र जी हंस पत्रिका के संपादक थे, हैं भी, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, यानी कि संपूर्णानंद द्वारा क्या प्रकाशित हुआ, तो मर्यादा। अगला क्वेश्चन, नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बताया था अगले में कि सदल मिश्र जो था, देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, एक बार रिपीट कर दिया ना, तो इसलिए सॉरी, याद कर लेना यार, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को मैं 2 बार लिखा हूँ, ये समझ लेना। आप अपने आप से दिमाग लगा सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है तभी तो लिखा हूँ, अभी एक बार और लिखा हूँ, इसे भी चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राजकुमार वर्मा जी हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। नीड़ का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं इसमें से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी नीड़ के निर्माण के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे, लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अगले पेज में चलता हूं और वहीं नाचकेतोपाख्यान के फिर से बारे में चर्चा करूंगा, याद कर लो एक बार और, नाचकेतोपाख्यान के लेखक क्या है, सदल मिश्र हैं। चलो अगले पेज में चलते हैं, प्लीज़ यार इसको अपने कॉपी में नोटबुक में जो भी है आप कहते हो उसमें आप लिखते चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगले पेज में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, फिर नाचकेतोपाख्यान आपको छोड़ नहीं रहा है, तो नाचकेतोपाख्यान को याद ही कर लो, सदल मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाला श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु के लेखक थे। अगला है, भारत दुर्दशा रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना है कि भारत दुर्दशा रचना है, एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बताया, याद कर लो, जो मैं 2 बार लिखा हूँ समझ लो, बहुत ज़्यादा तो नहीं आना है बस। तो 10 नंबर आपका क्लियर करा रहा हूँ ना, तो गारंटी भी मेरे ऊपर भी बनता है। पवित्रता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, पवित्रता निबंध के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है, मेरी असफलताएं, इनकी आत्मकथा क्या है, मेरी असफलताएं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, भैया एक बार और बताए थे, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र जी, क्योंकि ब्राह्मण यानी कि मिश्र ब्राह्मण, ठीक है ना, ठीक है, इसको मैं बताया था फिर से लेकिन इंक्लूड कर दिया हूँ। सरस्वती पत्रिका किस युग की है, तो द्विवेदी युग की सरस्वती पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राजकुमार वर्मा जी हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। उम्मीद है ये भी, देखिए मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक तो बताना नहीं, टाइम आपका वेस्ट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं, मैं इसीलिए जल्दी बता रहा हूँ। तो प्लीज़ यार ऐसा मत कहिएगा कि आप बहुत रेस में चल रहे हो, रफ्तार से कई स्पीड पकड़ रखे हो, ऐसा नहीं है। प्लीज़ यार आराम से मैं चल रहा हूँ और आप सब भी लिखते चलो और आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन लेने का नहीं। चलिए अगले पेज में चलते हैं। मैं जितना क्वेश्चन आपको बताया हूँ काफ़ी ज़्यादा मिल रहे होंगे, अब इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी, या जयशंकर प्रसाद जी कामायनी, यानी कि कामायनी इनकी क्या है, रचना है। कौन लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे कामायनी। और सुने होंगे आप सब कामायनी ट्रेन चलता है, ट्रेन का भी नाम है, अब चलता है लॉकडाउन के, नहीं चलता ये तो नहीं बता सकता, बट कामायनी था, ठीक है ना, इन्हीं के रचना से हुआ था और इसीलिए नाम ले रखा गया और कोई रीज़न नहीं था। अब जैसे गंगा ताप्ती,
और सतलज और इस तरह का फरक्का, तो ये सब पता नहीं किस लिए रखा गया, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी का जो कामायनी था, रचना था, उन्हीं के नाम से ट्रेन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुछ रीजन रहता है तभी ट्रेन का नाम फरक्का और पता नहीं क्या क्या नाम होता है ना, कैफियत, इसी तरह टाइप के काई को है ट्रेन। चलिए अगला, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। मेरी असफलताएं गुलाब राय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी असफलताएं जो है गुलाब राय के हैं। अगला है, गोदान कर्म भूमि प्रेमचंद्र जी ने लिखे थे। अगला है अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे थे। क्या? अर्धनारीश्वर जी लिखे थे। अगला है, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के लेखक हैं। क्लियर, याद हुआ? अगला, अतीत के चलचित्र, तो महादेवी वर्मा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी लिखी हैं, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा क्या है? धर्मवीर भारती। अब अगले पेज में और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो अगले पेज में। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है, गेहूं और गुलाब के लेखक है, तो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। भैया ये गेहूं थे और गुलाबों थे, तो मतलब इम्पोर्टेंट भैया लिख लेना। 2 बार इसको नहीं लिखा था, बट आप सब याद कर लेना इसको, ओके? इसको ज़रूर याद करना। गेहूं गुलाब ये 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार है। कौन है? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अगला, हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। कौन है? सूतपुत्र नाटक के रचनाकार डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। देखो भैया, मैं पढ़ते चला जा रहा हूँ, आप तो बोरिंग ना महसूस करें भैया, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हुए। अगला है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है नरदेव शास्त्री जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाता है। और ये क्या हो गया? आत्मकथा ब्राह्मण पत्र फिर से आ गया, तो प्रताप नारायण मिश्र 3 बार हो गया। चलिए अगले पेज में चलते हैं। प्लीज़ यार ऐसा मत करिएगा कमेंट कि 2-3 बार लिख दिए हो। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अभी नए नए मिलते रहेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ स्किप करके ना जाइए, नहीं तो बहुत कुछ आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए अगले पेज में। अगला क्वेश्चन लास्ट पेज। अगला क्वेश्चन लास्ट पेज। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी का है, और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। भैया बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। किसी एक नाटककार का नाम लिखो, तो जयशंकर प्रसाद जी किसके हैं? अजातशत्रु। अजातशत्रु चाहे जो लिखना है, जैसे कई चीज़ दिए रहेंगे तो उसमें से सिलेक्ट करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो हरिवंश राय बच्चन, ये तो पता ही है, तो किसमें है? आत्मकथा। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी। अगला है, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। बिहारी सतसई, केशव रामचंद्रिका। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम बिहारी सतसई, केशव रामचंद्रिका। ये क्या चीज़ है? रामचंद्रिका, बिहारी सतसई, ये कवियों के नाम है कि मतलब, ठीक है? अगला है, गांधी जी की देन के लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या थे गांधी जी की देन के लेखक का नाम? ठीक है, नाम लिखिए, ऐसा आ जाएगा कि गांधी जी के लेखक के देन के लेखक का नाम लिखिए, तो ऐसा लिख देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, प्रयोगवादी काव्यधारा के 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्यधारा क्या क्या है? सामान्य विषयों का महत्व। तो अगला है, नग्न यथार्थवाद। नग्न यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन बनता है, जो रचनाओं में से एक रचना के कवि का नाम लिखिए। कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी। जैसे कामायनी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी, जैसे मैं बता चुका हूँ। युगधारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सब। युगधारा नागार्जुन ने, यानी कि नागार्जुन ने क्या लिखा था? युगधारा लिखे थे। और रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी लिखे थे, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपका 10 नंबर भी क्लियर हुआ होगा। लास्ट तक आप वीडियो भी देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है यार, प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। और भाई को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलता हूँ कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं लगातार हर एक सब्जेक्ट की लगातार क्लास 10th और 12th की तैयारी करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, रेड कलर का दिख रहा होगा कुछ
करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल पे क्लिक कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो बोलोगे भैया मेरा 2-4 नंबर छूट गया। तो कोई बात नहीं, इसको नोटिफिकेशन ऑल पे करके रखो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।